सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माझगांव डॉक के बारे में। तो माझगांव डॉक का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा 0.35% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आया हुआ था। लेकिन दोस्तों माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है और ये शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, हर एक लोगों के लिए अपडेट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली कंपनी ने कल के दिन 2193 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग दे चुका है। बिजनेस आपको इस कंपनी का पता ही होगा, जो इंडियन नेवी है या फिर जो डिफेंस है, वो दूसरी कंट्री से दोस्तों इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके ले रहे थे, रिपेयरिंग ये कर रहे थे। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर हुआ क्या, वैसे कोई कंपनी इंडिया के अंदर अवेलेबल तब नहीं थी। लेकिन आज के वक्त, आज के अगर आप समय के अंदर देखोगे तो माझगांव डॉक ये कंपनी सबमरीन्स के अंदर काम करता है, शिप्स के अंदर काम करता है, यानी कि बहुत ही अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिपेयरिंग सेगमेंट के अंदर भी ये माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये कंपनी हमें काम करता है। तो जो भी इंडियन नेवी या फिर जो डिफेंस सेगमेंट को बहुत बड़ा ऑर्डर देना होता है, वो इन्हीं कंपनीज को दोस्तों सबसे बड़ा ऑर्डर हमें दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हम इस कंपनी को ही आपको नजर आ जाता है। अभी देखिएगा, मैंने कुछ हफ्ते पहले आपके साथ अपडेट दोस्तों शेयर किया हुआ था कि माझगांव डॉक की कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर है वो करंट बेसिस के ऊपर लॉक इन पीरियड के अंदर चल रहे हैं। यानी कि दोस्तों लॉक इन पीरियड होता क्या है कि वो लोग आईपीओ के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये सेलिंग हमें नहीं किया जाता। बड़े बड़े इन्वेस्टर की बिल्कुल भी सेलिंग नहीं किया जाता। 3 सालों के अंदर वो लोग बिल्कुल भी शेयर्स या बेच नहीं सकते। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे तो एक अपडेट्स के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर हमें मालूम पड़ा है कि माझगांव डॉक एंड एंजल वंस 3 साल कंपनी का जो लॉकिंग पीरियड था वो अगले हफ्ते हमें ओपन होने वाला है। यानी कि लॉकिंग पीरियड अभी खत्म होने वाला है, अगले हफ्ते में ये पूरा लॉकिंग पीरियड हमें खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ये नहीं होने वाला कि बहुत बड़े इन्वेस्टर लगातार माल बेचेंगे। ओके, ये माल दोस्तों क्यों बेचेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये कंपनी है, जब से आई है 2020, तो 2020 में कंपनी को देख सकते हो ऑलमोस्ट 168 रुपीज के आसपास में मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड हुआ था। एंड आज के दिन अगर आप कंपनी का प्राइस देखोगे, कुल मिलाकर रिटर्न अगर आप निकालोगे तो 1200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है, एज वेल एज इन्वेस्टर्स को बड़े बना के दे चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों देखोगे तो थोड़ा बहुत हमें बाइंग सेलिंग नजर आ सकती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को दोस्तों होल्ड आपको नजर आ सकते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट नेगेटिविटी के अंदर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंपनी ने वैसे दोस्तों रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है। अगर थोड़ा भी कंपनी डिप्स होता है, थोड़ा कंपनी के अंदर गिरावट होता है, फिर कंपनी कंसोलिडेट करती है, उस समय दोस्तों बाइंग करने का सही मौका मिलेगा। करंटली फ्रेश बाइंग मत करना। जिस पॉइंट के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इस कंपनी का टॉप टॉप मोस्ट पॉइंट नजर आया हुआ है। तो करंट बेसिस के ऊपर वेट करना, सबसे पहले कंपनी को करेक्ट होने दीजिएगा। कंपनी कंसोलिडेट अगर करेगी उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा कंपनी रिटर्न बना के दिया हुआ है। जब भी कंपनी रैली आती है, एक समय ऐसा आता है कंपनी दोस्तों कंसोलिडेट करती है, थोड़ा बहुत गिरती है, तो ऐसे समय के ही अंदर दोस्तों आपको बाइंग करना चाहिए, ऐसे समय के ही अंदर आपको निवेश करना चाहिए। तो जो लॉकिंग पीरियड होने वाला है वो अगले हफ्ते खत्म होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। बाकी तो कोई बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, सभी को पता है। पैरामीटर्स लगातार कंपनी के ग्रोइंग है एंड फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, एंड उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, आईआरसीटीसी की अगर बात कीजिए तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% की रैली नजर आ चुका था, एंड 679 रुपीज़ के आसपास हमें आईआरसीटीसी कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी कंपनी का बिजनेस आप सभी को पता होगा कि बेसिकली कंपनी इंटरनेट टिकटिंग से अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करता है, कैटरिंग सेगमेंट से अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, एंड टूरिज्म सेगमेंट से अच्छे खासा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन जो करंटली आईआरसीटीसी का जो एजीएम नजर आया हुआ था, उस एजीएम के अंदर कंपनी ने क्लियर कट मेंशन किया हुआ था, हमारा जो इंटरनेट टिकटिंग वाला सेगमेंट है वो बहुत अच्छा खासा चल रहा है। इनफैक्ट हमारा कैटरिंग वाला जो सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू टूरिज्म सेगमेंट हमारा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो करेंटली कंपनी क्या कर रही है, टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और इनका ये मानना है कि आने वाले 2 सालों में 3 गुना इनका टूरिज्म सेगमेंट में बढ़ सकता है, ग्रोथ हो सकता है। ये एजीएम के अंदर कंपनी ने दोस्तों मेंशन किया हुआ था, एंड उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा खासा अपडेट्स हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। सबसे पहले आपको पता है आईआरसीटीसी एक मोनोपोली कैटेगरी कंपनी से बिलोंग करता है। पीओसी स्टॉक से एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। एज वेल एज ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में कवर अप हम लोग कर लेते हैं। आईआरसीटीसी अनाउंसेस
एयर पैकेज टूर्स फ्रॉम विकासापट्टनम टू केरला, गोवा। यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा खासा टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए आईआरसीटीसी ने एक पैकेज हमें लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम से केरला तक का। तो ये बहुत ही अच्छा खासा बात है, क्योंकि इन्हीं इसी तरीके से पैकेजेस लॉन्च करके लोग बहुत ज़्यादा चीप रेट्स के अंदर दोस्तों ये बेनिफिट्स लेंगे। और अगर लोग दोस्तों बेनिफिट्स अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी का जो टूरिज्म वाला सेगमेंट का जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा ग्रो होगा। अभी अगर ग्रो होता है तो कंपनी का रेवेन्यूज भी ग्रो होगा, ये आपको भी पता है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें ग्रो होगा। तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी कंपनी को ही नजर आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो एक और हमें अपडेट से अपडेट तो और ज्यादा पॉजिटिव है। अभी देखिएगा, गोदरेज एंड आईआरसीटीसी जॉइन हैंड्स टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अभी यहाँ दोस्तों गोदरेज एंड आईआरसीटीसी कंपनी का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। मैंने पहले भी शेयर किया है, जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन की हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट हमें दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पार्टनरशिप किस रिगार्डिंग हुआ है, ये पार्टनरशिप किस रिगार्डिंग हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सिर्फ पढ़ के हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों एक शॉर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो पार्टनरशिप हुआ है वो कैटरिंग के सेगमेंट्स को बूस्ट करने के लिए पार्टनरशिप हुआ है। कैटरिंग के सेगमेंट को रेवेन्यूज इंक्रीज करने के लिए, नेट प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। अभी जो गोदरेज का एक फेमस हमें प्रोडक्ट है मिलेट्स, इसको बूस्ट करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए इन्होंने आईआरसीटीसी के साथ जॉइन हैंड किया है, आईआरसीटीसी के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो इनके प्रोडक्ट दोस्तों बूस्ट हमें हो सकते हैं आईआरसीटीसी के द्वारा। तो अभी देखिएगा जितने भी पॉजिटिव अपडेट्स था आईआरसीटीसी के अंदर वो अपडेट्स के बारे में हमने कवर अप किया है। थोड़ा बहुत टेक्निकल के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले आईआरसीटीसी का, अब मैंने यहाँ टेक्निकल चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे तो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का ईएमएस एंड ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का ईएमएस। यानी कि बेसिकली ऐसा दोस्तों बोला जाता है जब भी कंपनी 50 डेज का ईएमएस के ऊपर ट्रेड करता है, होल्ड करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड करता है, उसका मतलब ये कि कंपनी का जो मोमेंटम है अभी भी अप साइड के अंदर बन सकता है, अभी भी अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो सकता है। इन साथ में आईआरसीटीसी के अंदर बहुत अच्छा खबर भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी के अंदर आपको रैली नजर आ सकती। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। अभी आईआरसीटीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारी एंट्री 670 रुपये के आसपास हमें नजर आ चुका था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ दोस्तों मैंने एक ट्रेड लाइन, सॉरी यहाँ मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया हुआ है। ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल, ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल। तो बेसिकली यहाँ कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के ही आसपास लगातार ट्रेड कर रहा था। यहाँ दोस्तों प्रीवियस 1 से 1.5 महीने पहले भी हमने बात किया था कि कंपनी का एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न हमें करंटली बन रहा है। जब भी एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बनता है बहुत ही अच्छे खासा ब्रेकआउट हमें नजर आता है। एंड ब्रेकआउट भी दोस्तों बहुत ही अच्छे खासा नजर आया। कहीं ना कहीं हमने इस कंपनी का 670 रुपये के आसपास हमें खरीदारी किया। लेकिन हुआ क्या, कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 770 रुपये के आसपास बहुत ही कम समय के अंदर एक स्पाइक्स लगाए, ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट्स के आसपास। लेकिन बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ, मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ, इसी की वजह से आईआरसीटीसी भी के अंदर भी गिरावट नजर आया। लेकिन अभी भी कंपनी का जो सपोर्ट लेवल हमें बना हुआ है इसी लेवल के आसपास है, 670 रुपये के ही आसपास हमें सपोर्ट लेवल बना हुआ है। एंड इसी लेवल्स के आसपास हमें करंटली आईआरसीटीसी कंपनी होल्ड कर रही है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है। अगर कंपनी यहीं से होल्ड करके अगर फिर से कंपनी निकलता है तो फिर डायरेक्टली 770 रुपये के आसपास एंड फिर 890 रुपये के आसपास आपको टारगेट बहुत ही जल्द नजर आ जाएगा। तो बायोडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, डीपी वायर्स लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डीपी वायर्स लिमिटेड कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। रिटर्न प्रोफाइल अगर आप कंपनी का देखोगे तो आप चौंक जाओगे। बहुत ही कमाल का कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल है, बहुत ही कमाल के कंपनी के पैरामीटर्स है एंड बहुत ही कमाल का कंपनी का बिजनेस है। 713 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहे हैं, 900% का रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है। कंपनी का दोस्तों मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न आप यहाँ देख सकते हो, बहुत ही कमाल का कंपनी के अंदर ट्रेंडिंग मूव हमें नजर आया हुआ है। बहुत ही अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रैली नजर आई है। ये कोई रैली दोस्तों अपर सर्किट लोअर सर्किट की रैली बिल्कुल भी नहीं है, पंप एंड डंप सिचुएशन की रैली नहीं है। ये बहुत ही अच्छी खासी हेल्दी रैली हमें नजर आ रही है। एंड मार्केट कैप कंपनी का स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:7 रेशियो के अंदर दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 7 शेयर होंगे तो 7 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे
8 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक बार कंपनी का Q1 का रिजल्ट देखना, रेवेन्यूज के अंदर जंप आया, इनकम के अंदर जंप आया, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जंप। इसी की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, इसी की वजह से कंपनी के अंदर रैली भी नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना है, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।